मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियंता दिवस पर लोक निर्माण से लोक कल्याण के संकल्प के साथ आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश के सभी सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। साथ ही लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज़लेटर एवं लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभियंताओं को अनुसंधान कार्यों में सहयोग प्रदान करने तथा उन्हें निरंतर एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश में रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अभियंता दिवस के अवसर पर आज लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और उनके साथ सभी अधिकारियों के साथ हमने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक नई शुरुआत भी की है, जिसके आधार पर 3 प्रकार के पुरस्कार, जिसमें अच्छे इंजीनियर्स जिनने अच्छा काम समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया, अपनी परियोजनाओं के प्रति दक्षता दिखाई, अच्छी एजेंसियां जिनको निश्चित टारगेट दे करके निश्चित समय पे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार कर रहे हैं, जब हम अपनी सभी प्रकार में सरकार के पैसे का सदुपयोग करते समय सीमा में जनता को गुणवत्तापूर्ण कामों के माध्यम से लोकार्पण का अवसर पाते हैं। तीसरा, हमारी रानी दुर्गावती के नाम पर पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा के लिए एक पुरस्कार तीसरा चालू किया। मेरी अपनी ओर से सभी पुरस्कृत होने वाले महानुभावों को भी बधाई और विभाग को बधाई, जिनके माध्यम से अभियंता दिवस के कारण से अभियंताओं की क्षमता योग्यता को बढ़ाते हुए उनके हमारे गौरवशाली अतीत में विश्वेश्वरैया जी बहुत स्वनाम धन्य बड़ा नाम है, जिनके नाम पर ये इंजीनियर डे माना जाता है। तो ये इंजीनियर्स डे के आधार पर जो आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे विभाग में कई नवाचार जोड़े, कई प्रकार के ऐप का लोकार्पण हुआ है और एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव की हमने घोषणा की है हमारी सरकार के द्वारा। पीडब्ल्यूडी विभाग में माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे प्रदेश भर के 2000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, जो अब रोज अपनी इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर नवीन टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होना पड़ता है। नए नए कामों के चैलेंज भी आते हैं और कामों की गुणवत्ता भी बनाए रखना। ऐसे में कई बार हमको बाहर हमारे इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। इस इंस्टीट्यूट को बनने के बाद बाहर भेजने के बजाय राज्य में ही सभी प्रकार की तकनीकी दक्षता के अवसर वो पाएंगे, जिससे धन बचेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा, श्रम बचेगा और यहीं पे उनकी दक्षता मिल जाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट जल्दी से खड़ा हो और लोगों को लाभ मिले, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और ये जो नवाचार हुआ है कि हमारे यहाँ काम गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी हो, लेकिन अच्छे काम वालों को प्रोत्साहन भी दें। कुल मिलाकर आज के इस समय में इसी प्रकार के भाव को चलाए रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पुनः अच्छे सभी प्रकार के नवाचार की बधाई देता हूं। देखिए, हमारे द्वारा तो ये लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चले। और खास करके जैसा अब मैं बता रहा हूँ कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंधन करना, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे, विकास के मसले पे सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से हम चलते हैं।